तो जब मुंजिया इस बंदी को चिमटी काट लेता है तो ये बंदी बिट्टू को चाटा मार देती है। तो जब बिट्टू पीछे देखता है तो बिट्टू इन दोनों के एक सीट पीछे आ जाता है। मतलब ये क्या जादू था भाई। तो बिट्टू इस बंदी के लेफ्ट में बैठा है और ये बंदी के राइट में इसकी माताजी बैठी है। तो इतना श्योर कैसे हो सकती है कि इसे बिट्टू ने ही चिमटी काटी है? माताजी भी तो चिमटी काट सकती है ना। इस सीन में बिट्टू के शेडो में उसके ऊपर मुंजिया बैठा है। तो जब वो बिट्टू का लेफ्ट हैंड आगे आता है तो उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, मगर इस सीन में बिट्टू के राइट हैंड का रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखता इसका पता ही नहीं चला। शायद एडिटर को भी मुंजिया ने पकड़ लिया हो। तो इस सीन में बेला किसी चीज़ का जूस बना रही है जो कि साफ साफ देखने को मिलता है, जो कि मिक्सर में हरे रंग का दिख रहा है। ओके, जो कि मिक्सर के टॉप तक आ रहा है, देखने को मिल नहीं रहा है। और जब वो बिट्टू बेला को खींच लेता है और मिक्सर चालू ही रह जाता है, लेकिन अगले सीन में तो मिक्सर पूरा खाली ही हो जाता है। जूस तो कहीं तक दिख ही नहीं रहा है भाई। मुंजिया तो नहीं पी गया भाई इन दोनों के चक्कर में। इस सीन में ये दोनों मुंजिया के डर से कमरे से अकेले बाहर निकल रहे हैं, देखने को मिल रहा है, जो कि साफ साफ। और दरवाज़ा भी थोड़ा ठीक ठाक लगा हुआ ही रहता है, मगर अगले शॉट में तो ये बोतल भी फ्री फोकट में उड़ती हुई आ जाती है भाई। पता है कि मुंजिया भूत है, लेकिन उससे ये सारे लोग ऐसे कैसे सस्ते जादू करवा रहे हैं भाई, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला। तो इस सीन में बिट्टू और हैरी दोनों जो है मुंजिया को भगाने वाले पादरी के पास जाते हैं। तो इस बंदे के सर पे बहुत सारे बाल होते हैं और उसके बाद में ये बंदा जो है गंजा हो गया। और जब ये मुंजिया को पकड़ने के लिए बिट्टू के गांव में आ जाता है, तब इसके बाल वापस से कैसे आ जाता है मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब मुंजिया ने तो वापस वीक नहीं लगा दी इसके भाई। शायद मेकअप आर्टिस्ट नशे वशे करके बैठा हो, भैया पहले बाल लगा दो, फिर गंजा कर दो, फिर बाल लगा दो। मतलब क्या ही हो रहा है भाई इस मूवी के अंदर। जब बिट्टू को मुंजिया पकड़ लेता है तो जब दादी जी जो है अपनी पुरानी माँ की छड़ी निकालती है, जिससे मुंजिया यानी कि गोटिया बचपन में डरता था, और लेके बिट्टू को छुड़ाने के लिए चली जाती है। ठीक है, जैसे मुंजिया डर जाता है, जो दादी जी है वो उस पेड़ को बहुत ही मारती है और मुंजिया को भी मारती है, और वो लोग जो टोकवाड़ी है उससे बाहर आ जाते हैं। और जब मुंजिया अगले सीन में जब दादी जी को मार देता है, उस टाइम पे उसे उस छड़ी से काई को डर नहीं लगता। मेरे को बिल्कुल घंटा पता नहीं लगा भाई, मतलब इसका मतलब क्या था। पहले डर गया फिर डरा नहीं, मतलब कौन सा भूत है भाई ये। जब दादी जी छड़ी लेके पेड़ की तरफ आ रही हो बिट्टू को छुड़ाने के लिए मुंजिया, तो फिर मुंजिया उनके आने के लिए पेड़ की टहनियों को साइड में करके उनके लिए जगह क्यों बना रहा, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब ये कौन है भाई, कौन है भाई। देखो मुंजिया के पेड़ के आसपास यहाँ पे चटकवाड़ी में बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता है। इसलिए दादी जी बिट्टू को छुड़ाने के लिए कंदील ले गया। मतलब इधर से फिर पेड़ के पीछे से यहाँ पे से किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है इसका मुझे पता ही नहीं, क्योंकि इधर कहीं भी रोशनी नहीं है, तो फिर भी इधर से रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है बिल्कुल पता नहीं। तो फिर ये रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है जब दादी बिट्टू को बचाने के लिए आती है। हाँ, और दादी जब बिट्टू को बचाने के लिए कंदील लेके आती है तो मिस्टेक कोई कंदील की नहीं है, लेकिन दादी कंदील को यहाँ पे नीचे क्यों रख दी थी मेरे को बिल्कुल नहीं पता चला। मतलब क्यों रखा भाई, नीचे क्या को रख दिया। जब दादी यहाँ पे बिट्टू को छुड़ाने के लिए आती है तो इधर चारों तरफ देखोगे एक सबसे बड़ी चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि चारों तरफ पर मशाल जलाए हुए रखे हैं, मगर यहाँ पे किसने जला के रखे होंगे, मतलब समझ में नहीं आया। क्योंकि मेनली यहाँ पे कोई आता तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिट्टू के पापा की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद भी यहाँ पे कोई आता है। फिर यहाँ पे चारों तरफ मशाल किसने जला दिए भाई, ये तो इस चीज़ का डीप मीनिंग किसी ने नहीं बताया मूवी के अंदर, सिर्फ लगा के रख दिया उसको, तो भाई पता कैसे चलेगा। या फिर कोई नहीं जलाता, यहाँ पे मुंजिया अपने जादू से जला देता कि भैया हम तुम्हें अपने यहाँ पे रख लेंगे, आ जाओ। और सिर्फ यही नहीं भाई, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि यहाँ पे इस पेड़ के पास, पेड़ के नीचे ये आग किसने लगाई। मतलब यहाँ पे वैसे तो मशाल का कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आग किसने लगा दी भाई। अब यहाँ पे क्या 24 घंटे ये आग जली ही रहती है, बारिश ठंड धूप कुछ भी आए, लेकिन ये आग जली ही रहती है क्या भाई यहाँ पे मेनली। और जब गोटिया मर जाता है पेड़ की वजह से, तो ये बंदा क्या बोलता है, ये जो गोटिया है वो अब मुंजिया बन जाए, इसलिए मंत्र जाप करके सारे पंडित वंडित यहाँ पे धागा वागा बांधे ताकि ये जो मुंजिया है वो इस पेड़ से बाहर ना आ सके। लेकिन बाद में तो आ ही जाए। लेकिन दादी को मारने के लिए क्यों वापस आ जाता है बाहर, मतलब भाई बदला लेना था, क्योंकि इसकी वजह से मर गया था तो इसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी ना। मतलब असल में भूत ही है या फिर ये कोई जोकर तो नहीं है। मतलब मैं कैसे पूछना चाहता हूँ, ये मेनली क्वेश्चन मेरा यही है कि यही पूछना चाहता हूँ कि जोकर ये है या फिर भूत है, असली का भूत। और मूवी के एंड में बिट्टू जो है इस पेड़ को जला देता है, जैसे मुंजिया भी पूरा नामोनिशान खत्म ही हो जाता है उसका भी।
मगर मूवी के एंड में तो ये सारे के सारे पेड़ के टुकड़े करके बाहर काय को ले जाते जंगल में देने के लिए। मतलब क्यों टुकड़े कैसे हो जाते हैं भाई, ये तो समझ में नहीं आया। बिट्टू ने पूरा पेड़ जो है जला दिया था, तो मेनली पूरे पेड़ की ना राख बन जानी चाहिए थी, लेकिन टुकड़े कैसे हो गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। मेकर्स ने ऐसा किया क्या भैया, पेड़ के साथ जोकर बना दिया मुंजा को, लेकिन भैया पेड़ के साथ क्या किया ये भी तो बता देते। इस सीन में ये बंदा सारा का सारा इन सबको बोलता है कि एक बकरे के ऊपर जो है जेड का साइन बनाना, जिससे मुंजा की आत्मा जो है बकरे के अंदर आ जाएगी। उस टाइम पे हम उसे मार देंगे, ठीक है, जिससे मुंजा खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा जो भी प्लान इन्होंने बनाया था वो बिल्कुल सक्सेसफुल होने ही वाला था, मतलब हो ही जाता है। लेकिन नशे में बेला जो है वैसा ही साइन अपने सर पे बना देती है, जिससे मुंजा बेला के अंदर आ जाता है। मगर उस बकरे के सिर पे पहले जेड का साइन बकरे के सिर पे बनाया था, ना कि बेला के सिर पे। बेला ने तो उसका कॉपी किया था, उसके पहले बनाया हुआ को वापस बनाया था। तो इसका रीज़न यही है कि सबसे पहले तो आत्मा, मतलब कि यहाँ पे मुंजा की आत्मा उस बकरे के अंदर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लॉजिक की मदद से यहाँ पे डायरेक्टली बेला के अंदर आ जाती है। मतलब समझ में नहीं आया भाई, समझ में नहीं आया। बकरे के अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन बोनस में यहाँ पे बेला के अंदर आ जाती है, मतलब बोनस ही बोनस। तो अब बात करते हैं इस मूवी की सबसे बोनस लेवल मिस्टेक की, यानी कि सबसे बड़ी मिस्टेक की, जो कि इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक। इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक सीधे शब्दों में कहूँ, मुझे एक नंबर का कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। क्योंकि मुंजा इतने सालों से अपने वंशज का इंतजार कर रहा था, जिसके जरिए वो मुन्नी को ढूंढ पाया और उससे शादी कर पाया। जब उसे बिट्टू के बारे में पता चलता है कि वो उसका वंशज है, तीसरा वंशज है, ठीक है, तो वो उसे बोलता है कि वो मुन्नी को ढूंढे। मगर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुन्नी उससे 7 साल बड़ी है और बिट्टू उसकी बहन के बेटे का बेटा है, ठीक है। तो क्या मुन्नी की उम्र कभी नहीं बढ़ेगी क्या? मुन्नी उसके लिए वैसी की वैसी रहेगी क्या? उसके लिए वैसी की वैसी जवान रहेगी क्या कि भैया मेरा मुंजा आने वाला है, मैं भी मुंजा के साथ भागने वाली हूँ। वो भी तो बुढ़ी हो चुकी होगी ना, जो कि मूवी में होता भी है। तो मेरे हिसाब से तो मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है, ठीक।